हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 3D Max का इंटरफेस कैसा है। हमने कुछ टूल्स के बारे में देखा था। मैंने आपको एनिमेशन के टूल्स के बारे में बताया था। मैंने आपको एक बॉक्स क्रिएट करना बताया था, उसका नेम कैसे चेंज करेंगे, कलर कैसे चेंज करेंगे उसका, और उसे मूव कैसे करेंगे, ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम नेक्स्ट देखते हैं। एक बॉक्स लेते हैं। यहाँ पे आप बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आप टॉप से आपने एक बॉक्स क्रिएट किया और अभी आपको नहीं पता कि इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट कितनी है। आप उसको चेंज करना चाहते हैं। आप उसको मूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक करते हैं तो गिज्मो अपीयर होता है। आप इस गिज्मो से आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट और अप डाउन में इस तरह से मैं टॉप व्यू से इसको मूव कर सकता हूँ। आप नेम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। आज मैं देखता हूँ कि मैं इसका हाइट, विड्थ और लेंथ को कैसे चेंज करूंगा। आप मॉडिफाई में जाएंगे, इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पैरामीटर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेंथ को अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ, 20 वैल्यू दिया। नीचे आते हैं आप, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसे 20 वैल्यू दिया है। आप नीचे आएंगे, मैंने इनको यहाँ पे 40 वैल्यू दिया विड्थ को, और यहाँ पे हाइट मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 50। तो कुछ इस तरह का ये एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। लेंथ, विड्थ और हाइट मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है। आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सेगमेंट क्या होते हैं। अभी हम सेगमेंट छोड़ रहे हैं, सिर्फ लेंथ, विड्थ और हाइट पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप ओल्ड और मिडल माउस से आप ये जो पर्सपेक्टिव है, आप इस पर्सपेक्टिव को आप देखेंगे। मैं ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमकर इसे देख रहा हूं, जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं कि वो चारों तरफ से कैसा दिखाई देता है। तो ये ऑर्बिट है, आप इस तरह से मूव करके देख सकते हैं। याद रखिएगा, आप फ्रंट को इस तरह से रोटेट करके नहीं देखेंगे, आप टॉप को इस तरह से रोटेट करके नहीं देखेंगे, आप लेफ्ट व्यू में नहीं जाएंगे। आप सिर्फ पर्सपेक्टिव में आप इसे रोटेट करके ऐसे देखेंगे। मैंने आपको बताया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए आप मिडल माउस को इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन और जूम आउट होगा किसी भी व्यू में। ओल्ड और मिडल माउस से आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं, और मिडल माउस को प्रेस करके आप इसे पैन कर सकते हैं। तो ये अगर आप स्टार्टिंग में काम करना शुरू कर रहे हैं तो आपको वो याद रखना है कि मैं इसे ऑर्बिट कैसे यूज करूंगा, मैं जूम इन जूम आउट कैसे यूज करूंगा, मैं ये पेन को कैसे यूज करूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आपको काम करते वक्त याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको ये व्यू पोर्ट समझाने के लिए मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल ले लेता हूँ। आपने एक बॉक्स क्रिएट किया टॉप से, यहाँ से मैंने एक टेबल को क्रिएट किया, ये लेंथ विड्थ आ गया, और यहाँ से मैंने इसका हाइट दे दिया। फॉर एग्जांपल मैं ये जो हाइट की वैल्यू है, यहाँ पर मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं। अभी मैंने एक फ्री वैल्यू ली है, लेकिन अब मैं अपनी इनिशियल एक वैल्यू ले लेता हूँ। मैंने इसको लिया 200, और यहाँ पे मैंने इसे लिया फॉर एग्जांपल 400। आप देखेंगे 200 एंड 400 में कुछ इस तरह का बना। और मैं इसकी जो हाइट है, मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ 50 ना लेके मैं फॉर एग्जांपल 10 ले लेता हूँ। तो अभी मैं 10 ले है। मैं चाहता हूँ मैं इस टेबल के नीचे 4 लेग लगाना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्रिएट पे आएंगे, आप फिर बॉक्स पे क्लिक करते हैं, और आप कहीं भी बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन 4 कॉर्नर पे लेके आना है। तो मैं इस कॉर्नर पे बॉक्स लेके आऊंगा। आप अगर ऊपर की तरफ माउस को ड्रैग करेंगे तो ये बॉक्स ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे आप लेफ्ट व्यू पे देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, और आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये नीचे की तरफ वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो आप किसी भी जगह पे, फॉर एग्जांपल मैं अभी टॉप में आपको फॉर एग्जांपल फ्रंट में लेके आता हूँ इसे। राइट क्लिक किया और फिर राइट क्लिक किया तो आप इस बॉक्स से एग्जिट हो गए।
ये कुछ इस तरह से बॉक्स क्रिएट हुआ। आप इसे मूव करके आप अगर इसे नीचे की तरफ लेके आएंगे तो ये कुछ इस तरह का एक बॉक्स बना। इसका लेग आप मॉडिफाई में आते हैं, आप इसकी हाइट को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे कि हाइट यहाँ से इंक्रीज, मतलब बॉटम से इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे यहाँ पे क्रिएट किया, आप शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और मूव करेंगे तो आप इसे कॉपी हो जाएगा। और ये आपसे पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉपी चाहिए, आपको एक ही चाहिए, नाम चेंज करना है या सेम रखना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी सेम रख लेता हूँ, आपने इसे ओके किया। आप चाहते हैं कि ये जो आपके दो लेग दिखाई दे रहे हैं, दो लेग आपके इधर भी होने चाहिए, तो आप कंट्रोल प्रेस करके, आपने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आप कंट्रोल प्रेस करके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट प्रेस करके आप इसे जब यहाँ से कॉपी करेंगे, सेम वही डायलॉग बॉक्स आएगा। मैं ओके कर देता हूँ, तो ये आपका एक टेबल तैयार हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं इस लेग की हाइट को और छोटा या बड़ा करूं, तो आप जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो मॉडिफाई में वो ऑब्जेक्ट के पैरामीटर आ जाते हैं। आप वो पैरामीटर से आप उसे छोटा बड़ा, इसकी लेंथ विड्थ पे इसे एडिट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। आप कलर चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं, यहां से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि हम किस तरह एक 3D मैक्स की स्टार्ट करेंगे, किस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसका नेम कैसे चेंज करेंगे, कलर कैसे चेंज करेंगे, पैरामीटर में जाके उसकी लेंथ विड्थ और हाइट अगर आपको चेंज करनी है तो आप किस तरह से उसे चेंज करेंगे, आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मैं ये पूरा जो मैंने टेबल बनाया है, मैं इस टेबल को मूव करना चाहता हूं, तो आपने यहां से इसका टॉप सेलेक्ट किया, आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, आप इसके चारों लेग को सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं। आप फ्रंट में मूव कर सकते हैं, आप टॉप में मूव कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो मैं आपको बेसिक टिप्स बता रहा हूं, ये आपको जब भी आप काम करेंगे आपके काम आएंगे। ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव करना है, इस पे काम करना है, तो आप पर्सपेक्टिव पे काम नहीं करेंगे, आप टॉप व्यू पे काम करेंगे, आप लेफ्ट व्यू पे काम करेंगे, आप फ्रंट में काम करेंगे, लेकिन आप इसके पर्सपेक्टिव पे काम नहीं करेंगे। पर्सपेक्टिव सिर्फ रेंडर निकालने के लिए हम कैमरा लगाते हैं इसलिए, और आप पर्सपेक्टिव में सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए यूज किया जाता है। अदरवाइज जो हम काम करते हैं वो फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में और यहाँ पे लेफ्ट व्यू में काम करते हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको पूरे ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप पूरे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अगर मुझे, आप टॉप व्यू में देख रहे हैं, मैं एक इसका बेस बना देता हूँ, मैं इधर एक प्लेन क्रिएट करता हूँ, यहाँ से मूव कर लेता हूँ इसे, मैं इसे नीचे ले आता हूँ। आप यहां से इसे सिलेक्ट करेंगे और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप से अगर मैं इसे आगे पीछे करना चाहता हूं तो आप देखेंगे कि मैं ये आगे पीछे कर रहा हूं। आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से फ्लोर के ऊपर नीचे ले आ सकते हैं, और आप लेफ्ट राइट में लेके जाना चाहते हैं तो लेफ्ट राइट। तो मैं ऐसे जूम इन करके और बिल्कुल लाइन टू लाइन इसे ऐसे सिलेक्ट करूंगा। ओल्ट मिडल माउस से मैंने आपको बताया कि आप रोटेट करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये आज की क्लास समझ आई होगी। आप ऑल डब्ल्यू से इसे छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, यहाँ से ऑल डब्ल्यू किया तो आप ये पर्सपेक्टिव को ये मैक्सिमाइज हो जाएगा यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि मेरा क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो आपको इतना आज समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।